सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा बेसिक चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं इसमें। आगे की केमिस्ट्री की पूरी जर्नी हम लोग तय करेंगे, तो उसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके 10 से 12 लेक्चर कुछ होंगे, तो धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं। बड़ा बेसिक सा ले रहा हूं मैं बिगिनिंग में। तो हम लोग कुछ एक सिंपल डेफिनेशंस पढ़ेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट पहले पढ़ते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में मैं आपको कुछ एक डेफिनेशन बताने वाला हूं, कुछ एक टाइप बताने वाला हूं। जैसे सबसे पहले हम लोग यहां पे पढ़ेंगे क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करें। अब देखो पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 कितने 118 एलिमेंट्स हैं, और उन 118 एलिमेंट्स को जनरलाइज करना है कि मैं कैसे उनको रिप्रेजेंट करूं, तो वो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो किसी भी एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे कर ले, हम लोग कर लेते हैं एक्स। अब एक्स का नाम माइंड में आते ही आता है कि सर एक्स तो हेलोजन को लिखते हैं हम लोग, कोई जुड़े नहीं। यहाँ पे मैं इन जनरल लिख रहा हूँ किसी भी एलिमेंट को, ये सिंबल है एक तरह से एलिमेंट का किसी का। अब यहाँ पे जो लेफ्ट में लोअर में हम लोग क्या लगाते हैं, जेड लगाते हैं। अब ये जेड क्या चीज है, कैसे पढ़ते हैं, तो हम लोग लिखते हैं वेयर जेड। व्हाट इज जेड, जेड इज द एटॉमिक नंबर। जेड एटॉमिक नंबर होता है। अब ये एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं सर, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है ये, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर बनाएगा। अब देखो प्रोटॉन कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन का नाम न्यूट्रॉन क्यों पड़ा, बिकॉज न्यूट्रल वर्ड से आया, यानी न्यूट्रॉन है, दे आर द न्यूट्रल स्पीशीज, चार्जलेस है, वो चार्ज है ही नहीं। तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज है। तो न्यूक्लियस का टोटल चार्ज क्या होगा, वो तो प्रोटॉन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटॉन, और वो क्या बनाएगा, पॉजिटिव। तो मैं बोल सकता हूं न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, बोल सकता हूं। तो न्यूक्लियस का चार्ज कौन बनाने वाला है, प्रोटॉन। तो मैं बोल दूं कि ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको मैं क्या न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकता हूं। न्यूक्लियर चार्ज यानी चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, तो इसको मैं यहां पर न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकता हूं। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस का चार्ज बनाते हैं। क्यों, न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज है नहीं, चार्जलेस स्पीशीज है, तो बचा कौन, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, तो इसका मतलब न्यूक्लियस का चार्ज कौन बनाता है, प्रोटॉन बनाते हैं। तो Z को, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जो कि एटॉमिक नंबर है, उसको मैं न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकता हूं। ठीक है, आगे चैप्टर आएगा, जैसे थर्ड चैप्टर आता है इसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे तो Z यूज करेंगे। तो अभी से आप समझ जाइए Z क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, और वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। चलो, अब अपर राइट में या अपर लेफ्ट में, यहां पर या फिर यहां पर, कहीं भी लगाओ। ठीक है, हम लोग लगाते हैं क्या, ए। अब यहां पर ए क्या है, व्हाट इज ए, ए इज द, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एटॉमिक मास बोलते हैं। ए को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, यानी मास ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास यानी मास ऑफ एन एटम। एक एटम का मास क्या होता है, द मास ऑफ एन एटम इज द मास ऑफ न्यूक्लियस। तो पहला थोड़ा सा बेसिक क्या है कि एक एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, सिर्फ रिवॉल्व कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है, तो हम इसको एज नेग्लिजिबल ले लेते हैं। तो एक एटम के मास में हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करते, हम किसको ऐड करते हैं, सिर्फ मास ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ले लूं, दैट इज द मास ऑफ एन एटम। ठीक है, तो व्हाट इज ए, ए इज द एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास, इट इज द मास ऑफ एन एटम, बोले तो मास ऑफ न्यूक्लियस। एक एटम का मास कौन बनाता है, न्यूक्लियस बनाता है। तो मैं इसको लिख दूं, या इसका एक नाम और भी है, इसको हम लोग मास नंबर भी बोलते हैं। एटॉमिक मास बोलो, मास नंबर बोलो, एक ही बात है। और ये क्या चीज होती है, ये होती है आपका P प्लस में N।
व्हाट इज पी, मैं बेसिक सा लिख रहा हूं। पी मैंने लिख दिया प्रोटॉन को, एन मैंने लिख दिया न्यूट्रॉन को, ठीक है। और जेड को मैं बेसिक सा क्या लिख सकता हूं, जेड इज द पी, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? तो ये जो हमारा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने एक एलिमेंट ले लिया हाइड्रोजन, क्या ले लिया, इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन। इसका z है, एटॉमिक नंबर क्या ले लिया मैंने, 1 ले लिया, और इसका जो एटॉमिक मास है वो भी मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि 1 क्या है, z है। तो यहां पे जो z है यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं, इसमें 1 है। ओके, यहां पे जो a है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है वो कितना है, वो भी 1 है, ठीक है। अब देखो ऊपर प्रोटॉन कितना है, 1, तो प्रोटॉन की जगह मैं क्या लगा दूं, 1 लगा दूं, प्लस में n इक्वल टू 1, तो n कितना हुआ, n हो गया 0। इसका मतलब 1h1 में देयर इज नो न्यूट्रॉन, एक एलिमेंट जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, कौन सा है, 1h1, ठीक है। इसको हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, प्रोटियम। एक एग्जांपल और देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग कार्बन ले लेते हैं, C612, हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब ये जो नीचे 6 लिखा है वो आपका क्या है, Z है, और Z क्या होता है, P, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ, 6 हुआ। और ये जो ऊपर 12 लिखा है वो क्या है आपका A क्या होता है, P प्लस में n, कितना है 12। अब ऊपर से पता लग रहा है P तो 6 है, तो P की जगह क्या लगा दो, 6 लगा दो, ठीक है। 12, n कितना हो गया 6। इसका मतलब कार्बन में 6 ही प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है, हो गया। और कार्बन में इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 6। देखो क्या होता है, अगर एक न्यूट्रल एटम है, जैसे ये भी न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। अगर एक न्यूट्रल एटम है तो उस न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी अगर मैं यहाँ की बात करूं, ये न्यूट्रल था, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे प्रोटॉन अगर 1 है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 1। यहाँ पे अगर प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन अगर हम लोग किसी चार्ज वाले पार्टिकल की बात करें या स्पीशीज की बात करें, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास तो सपोज करो कि N3 नेगेटिव, आपके पास क्या है, N3 नेगेटिव। तो आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो हो गए आपके 7, ओके। प्लस में अब देखो ऊपर चार्ज कितना दे रहा है, -3 या 3 नेगेटिव। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ऐड कर दो, टोटल कितना हो जाएगा, इसमें टोटल हो जाएंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसको एक बड़े सिंपल सा फॉर्मूला बना सकता हूं इसी चीज से। तो क्या किसी आयोनिक स्पीशीज हो, या जैसे ये आयोनिक है, चार्ज है इसके ऊपर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर उसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। आपने सबसे पहले क्या लिखा, 7 क्या था, उसका एटॉमिक नंबर था, तो मैं लिख दूं Z, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि जो नेगेटिव चार्ज है, आपने नेगेटिव नहीं लगाया, वहां पे पॉजिटिव लगाया, तो मैं लिख दूं कि Z माइनस, माइनस में क्या लिख दूं, चार्ज ऑन एटम, ठीक है। अब देखो माइनस लगाया मैंने, क्यों लगाया, देखो Z कितना है नाइट्रोजन का, 7, फिर आगे क्या लगाऊंगा, माइनस। अब इस पे चार्ज कितना है, -3, टोटल कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 10। अब चलो एक काम करते हैं कि कोई कैटायन लेके देखते हैं। तो कैटायन यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, एनायन यानी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। कोई एक कैटायन लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया एल्यूमिनियम, ले लिया एल्यूमिनियम +3 ले लिया, ठीक है। अब बेसिकली हमको पता है कि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। अब +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स गए, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 13 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 10 बचा, ओके। लेकिन इसको अगर फॉर्मूला में बनाया, जैसे हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट किया, क्या बोला, E इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो देखो एनायन के केस में अब फॉर्मूला तो सेम ही हमारा, चाहे एनायन हो चाहे कैटायन हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा Z माइनस में चार्ज ऑन एटम। अब एटम पे चार्ज कितना है, 3 है, यानी +3 प्लस माइनस माइनस, ये लो Z माइनस 3, Z कितना है एल्यूमिनियम का, 13 है, ये लो 13 माइनस 3 कितना हुआ, 10। सेम बात
इसका मतलब आपको फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला बनाना आ गया फिर तो कंपटीशन आपके लिए इजी हो गया। तो मेरा ये मानना है केमिस्ट्री में कुछ भी रखने की जरूरत नहीं। आई डोंट नो अबाउट बायो, आई डोंट नो अबाउट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री में कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, बेसिक सी चीजें हैं, माइंड में फिट कर लो, सब कुछ इजी हो जाएगा। तो ये हमने सिंपल सा पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। अब आगे थोड़ा सा डेफिनेशन, इसको उतार दीजिए अच्छे से, आप एक नोटबुक लगा लीजिए और नोटबुक लगाने के बाद डेफिनेशन वगैरह जितना भी जो भी है अपनी लाइब्रेरी में उतार लीजिए, ठीक है। ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक डेफिनेशन पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन आएगी, इसको बोलते हैं आइसोटोप। ये आइसोटोप आपने शायद लोअर क्लासेस में 9th में या 10th में या 8th में आपने सुना होगा। ये आइसोटोप क्या होता है, कैसे, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पहली आपके पास डेफिनेशन आई, कौन सी आई, आइसोटोप्स। अब ये आइसो, पहले तो मैं बता दूं कि मेरा एक सिंपल सा नेम है, अगर साइंटिस्ट का नेम है तो छोड़ दो, और अगर साइंटिस्ट का नेम नहीं है तो तोड़ दो। क्यों? क्योंकि हेडिंग में ही पता लग जाएगा कि वो क्या है, ठीक है। अब देखो इसको तोड़े, साइंटिस्ट का नेम तो है नहीं आइसोटोप, तो तोड़े तो पहला जो वर्ड आता होता है आइसो। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो यहां पर आइसोटोप है, यानी इसका मतलब सेम क्या है। तो डेफिनेशन सिंपल सी है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। अब सेम एलिमेंट है, यानी सेम एलिमेंट यानी अगर आपने हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन ही लेना पड़ेगा। दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर, यानी जिनका Z सेम होगा क्योंकि सेम एलिमेंट है, लेकिन उनका A जो मास होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो क्या है आइसोटोप का नंबर क्या है, दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम है, क्या सेम है, एटॉमिक नंबर, लेकिन डिफरेंट क्या है, मास नंबर, यानी Z सेम है लेकिन A डिफरेंट है। एग्जांपल लेके देखते हैं, फॉर एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्या, 1H1 यानी हाइड्रोजन, इसका एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रोटियम, ठीक है। ओके, दूसरा लेते हैं 1H2, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ड्यूटीरियम। इसको हम लोग हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, इसका नाम क्या है, ड्यूटीरियम। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1H2 भी लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको 1D2 ये भी लिख सकता हूं। अब एक चीज नोटिस करो आप लोग, इन दोनों में देखो Z का वैल्यू क्या है, सेम, लेकिन जो A का वैल्यू है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। यहां पर 1 है, यहां पे क्या है 2, एक और भी है, क्या है वो आपका है 1H3। देखा Z का वैल्यू 1 है तीनों में, लेकिन A का वैल्यू क्या हो गया, तीनों में डिफरेंट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिटियम, इसको हम लोग आइसोटॉपिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। अब ट्रिटियम स्टार्ट विद T, तो मैं इसको 1T3 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो हाइड्रोजन है, देखो तीनों को बोलेंगे हाइड्रोजन, ये नॉर्मल हाइड्रोजन जो कि हम नॉर्मल वाटर में जो होता है H2 वो हाइड्रोजन है। ये हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं, जैसे हैवी वाटर D2 जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है। उसके बाद ये कौन सा है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव वाला या आइसोटॉपिक हाइड्रोजन बोलते हैं, 1T3 भी लिखते हैं या 1H3 भी लिखते हैं। आपने देखा कि तीनों ही हाइड्रोजन है, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन तीनों के मास नंबर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोप, यानी ये तीनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप है। और एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2 कार्बन का ले लो, C612, ये नॉर्मल कार्बन है, लेकिन C613, C614। आपने देखा कि तीनों के Z, तीनों के एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन तीनों के जो एटॉमिक मासेस हैं वो क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोलेंगे। आइसोटॉप क्या होते हैं, दीज आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए, काम आएगा आगे अच्छे से।
चलो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो कौन सी है, वो ले लेते हैं हम लोग। क्या नेक्स्ट डेफिनेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलेंगे? आइसोबार्स। ठीक है। अब आइसो का मतलब सेम, मैं याद कैसे करता हूं, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, बार बार क्या होता है, जो भी ऊपर जो टर्म चीज लगाते हैं उसको हम लोग बार बोलते हैं। जैसे मेरे को ए बार लगा तो ए बार हो गया, ठीक है। यानी जो चीज ऊपर है उसको मैं बार बोल देता हूं। ये मेरा याद करने का स्टाइल है। आइसो यानी सेम, बार यानी ऊपर, यानी ऊपर वाली वैल्यू सेम है। अब किसी भी एलिमेंट में ऊपर वाली वैल्यू कौन सी होती है? एटॉमिक मास होती है। तो इसका मतलब आइसोबार क्या होगा? These are the atoms of different elements. These are the atoms of different elements having same atomic masses या having same mass numbers. उनके atomic number different है, लेकिन उनके mass number क्या हो जाएंगे? Same हो जाएंगे। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? These are the atoms of different elements having same what? Having same mass numbers, or you can say having same atomic masses, जिनके atomic masses सेम है। ठीक है, ओके। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोबार बोल देते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, बिना एग्जांपल मजा नहीं आएगा। जैसे मान लो हमने ले लिया आर्गोन। आर्गोन जानते हो आप, एक नोबल गैस होती है। आर्गोन के बाद पीरियोडिक टेबल में कौन आता है? पोटेशियम आता है, और पोटेशियम के बाद कौन आता है? कैल्शियम आता है। अब देखो कि आर्गोन का एटॉमिक नंबर है 18, पोटेशियम का है 19, कैल्शियम का कितना है? 20 है। ठीक है। अब देखो इनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो गए, लेकिन हमको क्या देखना है? मास नंबर। आर्गोन का 40, पोटेशियम का भी 40 आइसोटोप, कैल्शियम का भी 40। आपने देखा कि ये तीनों डिफरेंट हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक मासेस क्या है? एटॉमिक मासेस क्या है? सेम है। तो ये क्या हो गए तुम्हारे? आइसोबार्स हो गए। क्या हो गए तुम्हारे? आइसोबार्स। क्लियर है? अच्छे से उतार लो, ठीक है, काम आएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट टर्म वो लेके आते हैं हम लोग, नंबर 3, एक लिख देता हूं मैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। क्या बोलेंगे? आइसोटोन। आप इसको आइसोटोन्स भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको आइसोटोनिक स्पीसीज भी आ जाएगी उसके अंदर, ये भी बोल सकते हो। ठीक है। या फिर आप एक चीज और भी बोल सकते हो इसको, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज। अब देखो आपको नाम से ही पता लग गया, आइसो यानी सेम, न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन, कि एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो न्यूट्रॉन का नंबर निकालना सीखते हैं। तो हमने क्या किया था? हमने एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया था x से, और यहाँ पे z था। तो z क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। में एक बार p लिख रहा हूं, z इज इक्वल टू p, और a यहाँ पर आता है a क्या होता है? p प्लस में n, ये तो आता है। यानी अगर हम इसमें से p प्लस n में से ये p माइनस कर दें तो क्या बचाता है? n बचाता है। क्यों? प्लस p माइनस p कैंसिल आउट हो गया। यानी ये क्या था आपका? ये था आपका a, ये क्या था आपका z। यानी अगर मैं कर दूं a माइनस z, वो आपका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। एटॉमिक मास में से अगर आप एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो ये आइसोटोन क्या होते हैं? दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 1H3, हमने एग्जांपल क्या लिया? 1H3। एक मैंने एग्जांपल ले लिया हीलियम 2He4। क्लियर? अब देखो अगर मैं ये a है, a में से z माइनस कर दूंगा तो n आ जाएगा। तो यहां पर n कितना हुआ? n हुआ 3 माइनस 1, कितना आया? यहां पर n कितना हुआ? यहां पर n हुआ 4 माइनस 2, ये भी कितना है आपका? 2 आया। यानी दोनों के अंदर जो n है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, वो क्या है? वो सेम है। अगर वो सेम है तो वो दोनों क्या हो गए? आइसोटोन्स हो गए। दोनों क्या हो गए? आइसोटोन्स। क्लियर है? अच्छे से समझ लो, उतार लो इसको, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो
चलो आई होप उतार लिया होगा। रटना नहीं हमको, इसको समझ के करना है। मैं आपको एक एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपके पास बुक्स होंगी अच्छे से, ठीक है, नोट्स होंगे, आप उसमें से और एग्जाम्पल को ढूंढिए। आप जितना ज्यादा क्रिएटिव बनेंगे, जितना ज्यादा आप कीन होंगे, कीन यानी उत्सुक होंगे किसी चीज को जानने के लिए, उतना ही साइंस आपके साथ फ्रेंडली रहेगी, बढ़िया रहेगी, अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज का क्या है? आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होता है? दीज आर द एटम्स हैविंग, उनको एटम्स भी बोल सकते हैं, स्पीसीज भी बोल सकते हैं, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स हो, जिनमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ एटम्स हो, और जिनके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो। नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो। क्या लिखेंगे? आइसोस्टर्स, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, these are the molecules and these can be species also, ठीक है, having same number of atoms as well as electrons, कि नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, सेम है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं CO2। अब पहले तो अगर मैं देखूं कि CO2 में टोटल कितने एटम्स हैं, एक कार्बन का एटम है, दो ऑक्सीजन का एटम है, तो यहां पे जो नंबर ऑफ एटम्स है कितने हुए, 3 हुए, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं उसको हम बोलते हैं उसका एटॉमिसिटी। मैंने एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से मैं स्टार्ट करता हूं, बाकी हर जगह पे मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हो, वो कंप्लीट करते हो, तो पहला वाला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट है, वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। और अगर आप मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हो तो फिर उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमको किसी चीज को इजी बनाना है, टफ नहीं बनाना है, इसलिए मैं पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करता हूं कि पहले हमको पता तो लगे एटम के बारे में, कि एटम में है क्या क्या क्या। उसके बाद जब मोल कॉन्सेप्ट करेंगे चुटकियों में हो जाएगा अपना। तो क्या बोला कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हम उसको उस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी भी बोलते हैं। तो जैसे मैं बोलूं कि CO2 का एटॉमिसिटी कितना है, क्या बताओगे सर? 3 है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे N2। अब N2 इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हुए, 2 और 1 3, इसका एटॉमिसिटी कितना हुआ, 3। आप जानते हो N2 का मतलब क्या है? N2 को वैसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। मैं लिख देता हूं यहां पे NiTrous, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और इसका एक नाम और भी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। आई होप आप सबने लाफिंग गैस के बारे में सुना होगा, और अगर नहीं सुना है जस्ट डू वन थिंग। एक मूवी आई थी बिगनिंग में, हाउसफुल, अक्षय कुमार की, हाउसफुल पार्ट 1। वो पार्ट 1 उस मूवी में लास्ट में कहीं पर वो वहां पे क्वीन विक्टोरिया भी होती है शायद, तो वहां पर वो सिलेंडर से वो N2O गैस वो लीक हो जाती है पूरे होल के अंदर, तो सब हंसने लग जाते हैं। आप वो YouTube पे जाके एक बार क्लिप देखिएगा, पता लग जाएगा। तो ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं। अब आपको पता लगा इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स 3 है, इसमें भी 3 है। अब एक काम करते हैं, इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। देखो ये भी कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो मैंने बोला कि अगर कोई न्यूट्रल एटम हो या अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो तो वहां पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतना ही होगा, ठीक है। यानी उनका एटॉमिक नंबर को मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान सकता हूं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 8 हो गया। 2 का कितना हो गया? 16। टोटल कितना हो गया? 22। इसका मतलब यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना हो गया? आपके 22 हो गए। यहां पे निकालते रहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। 2 का कितना हो गया? 14। प्लस में ऑक्सीजन कितना होता है? 8, ठीक है। तो 14 प्लस 8 ये कितना हो गया? 22। आपने देखा कि दोनों मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सेम है, 22 20 जो है 22, और दोनों में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो भी क्या है? सेम है। तो इस CO2 को और इस N2O को मैं आइसोस्टर्स बोल सकता हूं। यार और ये दो एग्जांपल आप अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट उसके बारे में पढ़ते हैं, उतार लीजिए इसको, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है।
चलो आई होप आपने उतार लिया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला जो टर्म आती है उस टर्म का नाम क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बड़ा इंपॉर्टेंट है मेडिकल के हिसाब से, नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीट में बहुत ही सिंपल इस पे क्वेश्चन आता है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर आपके पक्के हैं अगर आपको ये समझ आ जाता है तो। क्या नाम है इसका? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसको मेरे ख्याल से याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये हेडिंग खुद ही बता रही है मैं क्या हूं। पहले उसने क्या बोला? स्पीसीज। तो मैं आपको पहले स्पीसीज का मीनिंग समझा देता हूं कि स्पीसीज होता क्या है। स्पीसीज का मीनिंग क्या है कि स्पीसीज कैन बी एटम्स, इट कैन बी मॉलिक्यूल्स एंड इट कैन बी आयंस। अब आयंस में कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। तो इन तीनों को, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इन तीनों को कलेक्टिवली, इनमें से कुछ भी हो, हम स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे इसमें क्या बोला? आइसो। आइसो यानी सेम, ओके। इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन्स, यानी स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिनेशन क्या हुई? स्पीसीज having same number of electrons are known as isoelectronic species. For example, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। चलो, हमने लिया O2 नेगेटिव, ऑक्साइड बोलते हैं इसको। अब देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें। अब देखो ये तो आयन है, तो आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलूंगा, तो क्या करूंगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है Z, ओके। तो Z माइनस चार्ज, तो Z कितना है? 1 है। चार्ज कितना है? 2 है। तो हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? Z माइनस में चार्ज ऑन एटम, ये निकालते हैं। Z कितना ऑक्सीजन का? 1। अभी बिगिनिंग में आपको ये फॉर्मूला से बता रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला क्रिएट किया हम लोगों ने, बाद में आपको आदत हो जाएगी। माइनस में चार्ज कितना है? 2, -2, ये लो -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 + 2 कितना हो गया? 10। ओके, लेकिन ये लेंथी मेथड है सिंपल। मैं क्या जोड़ता हूं कि टोटल एटॉमिक नंबर कितना ऑक्सीजन का? 8 -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 10 है। अब एक मैं लिख दूं F नेगेटिव। अब फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, और नेगेटिव लिखा यानी एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो 9 और 8 कितना हो गया? 10 हो गया। क्लियर है? उसके बाद कौन है? नियोन। अब देखो ये एनायन है, ओके, और ये क्या है? एटम है। तभी हमने कलेक्टिवली इसको क्या बोला था? स्पीसीज बोला था। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। अब उसके बाद में आ जाता है सोडियम पे, Na पॉजिटिव। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, और एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, यानी 11 - 1 कितना हुआ? 10। Mg+2। मैग्नीशियम का 12 + 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन गए, कितना हुआ? 10। एल्यूमिनियम +3 13, 13 में से 3 गए, कितने हुए? 10। सो दीस आर द स्पीसीज which have same number of electrons। हम लोग इनको क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे S2 नेगेटिव, सल्फर कितना होता है? 16 होता है एटॉमिक नंबर, और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, यानी कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? कितने हो गए? 18 हो गए। अब S के बाद कौन आता है? क्लोरीन, Cl नेगेटिव 17, 17 और 1 18। क्लोरीन के बाद कौन आता है? आर्गन, एटॉमिक नंबर कितना? 18। न्यूट्रल है तो इसका एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल है इसलिए। अब आर्गन के बाद कौन आएगा? पोटेशियम, पॉजिटिव। अब पोटेशियम होता है 19, पॉजिटिव का एक इलेक्ट्रॉन गया, ये कैटायन है, तो 19 - 1 कितना हुआ? 18। उसके बाद कौन है? कैल्शियम +2, 20 - 2 कितना हुआ? 18 हुआ। इसके बाद कौन आ सकता है? स्कैंडियम आ सकता है +3, स्कैंडियम होता है 21। अभी तक आपने क्लास 10 में शायद कैल्शियम तक पढ़ा होगा, एटॉमिक नंबर 20। अब थोड़ा सा आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। स्कैंडियम, स्कैंडियम यानी एटॉमिक नंबर 21, +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन गए, कितना हुआ? 18 हुआ। सल्फर से पहले भी आ सकते हैं। सल्फर से पहले कौन आएगा? फास्फोरस, 3 नेगेटिव। फास्फोरस कितना होता है? 15 होता है। 15 में 3 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 18। तो आपने देखा कि we have anions, we have a neutral atom and we have cations also. Collectively they are known as species. The species having same number of electrons are known as isoelectronic species. एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कई बार, बड़ा सिंपल सा। प्रीवियस ईयर के AIPMT के क्वेश्चंस निकाल के देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। Which among the following are isoelectronic species? मेरा मानना है 4 नंबर, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है,
चार नंबर फ्री के नंबर है, अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है, याद करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन ही हेडिंग ही बता रही है क्या। स्पीशीज हैविंग आइसोटोनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स। मैंने दो बताए हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं N3 नेगेटिव भी ले सकता था। नाइट्रोजन कितना होता है 7, 3 नेगेटिव कितना हुआ 10, तो ये भी हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो अब आप इसको अच्छे से एक बार पॉज करके उतार लीजिए ये क्या है। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट टर्म है उसका नाम क्या है, उसको बोलते हैं आइसो डायाफर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। आइसो डायाफर्स क्या होता है कि ये वो एलिमेंट्स है विच है सेम वैल्यू ऑफ n-p, मींस जिनमें जो डिफरेंस है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का वो सेम होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं आइसो डायाफर्स। मैं बोल दूं these are the atoms of different elements. These are the atoms of different elements having same value of n-p। मैं क्या बड़ा सिंपल सा याद रखता हूं क्या है कैसे है। इसको मैं लिख सकता हूं कि having a same difference of neutrons and protons, simple to having same value of n-p। what is n neutron and what is p proton। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी n-p का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। अब बिना एग्जांपल के तो मजा नहीं आएगा, पहले एग्जांपल देखते हैं क्या है। जैसे मान लो एक हमने एटम लिया, कौन सा बोरोन 511 और एक हमने लिया कार्बन 613। अब देखो यहाँ पे Z कितना है, Z ये रहा 5, यहाँ पे A कितना है, A कितना हुआ 11। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं A Z, तो यहाँ पर आपका N कितना हुआ, A कितना है 11 माइनस में Z कितना है 5, 11 माइनस 5 कितना आया 6 आया, Z आया 5। Z किसको बोलते हैं P को, बोलिए तो यहाँ पे P, तो P हो गया 5, N हो गया 6, तो N माइनस P कितना हुआ, N माइनस P कितना हुआ 6 माइनस 5 कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। तो यहाँ पे जो B 511 था उसमें N माइनस P का वैल्यू कितना आता है 1 आता है। अब यहाँ पे C613 में देखो आपका P यानी Z कितना है 6 है, आपका जो N है N यानी A माइनस में Z यानी 13 माइनस में 6 कितना हुआ 7 हुआ। तो आपका यहाँ पे N माइनस P का वैल्यू कितना हुआ 7 माइनस 6 which is equal to 1। अब आपने देखा कि दोनों एलिमेंट्स में N माइनस P का वैल्यू 1 और 1 सेम आ रहा है, तो these are known as what isodiaphers। क्या बोलते हैं उनको isodiaphers। क्लियर है। एक एग्जांपल हम लोग और भी ले सकते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल नंबर 2 ले ले। एक हम ले ले नाइट्रोजन और एक हम ले ले फ्लोरीन। फ्लोरीन कितना होता है 9 और एटॉमिक मास इसका लगता है 19 यहाँ पे। ओके, नाइट्रोजन कितना है 7, कितना है 7, और यहाँ पर हम लोग इसको कितना ले लेते हैं 15, हम लोग कितना ले लेते हैं इसको 15। एक काम करते हैं, तो 15 माइनस में 7 कितना हुआ 8। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आपका P कितना हुआ 7 हुआ। P क्या होता है Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर आपका N कितना हुआ, N कैसे निकालते हैं 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 कितना हुआ 8, तो N माइनस P कितना हुआ N माइनस P इज इक्वल टू 8 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 1 हुआ। कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे P कितना है आपका 9 है। ओके, और यहाँ पे N कितना है 19 माइनस 9, A माइनस में Z, तो ये कितना हुआ 19 माइनस 9, ये आपका हुआ कितना 10 हुआ। तो आपका जो N माइनस P, N कितना है 10, P कितना है 9, कितना हुआ 1 हुआ। तो यहाँ पर भी N माइनस P का वैल्यू कितना आता है 1 आता है। तो इन दोनों में N माइनस P का वैल्यू कितना आता है 1 आता है, और जिनमें N माइनस P का वैल्यू सेम होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोडायाफर्स बोलते हैं। दो एग्जांपल मैंने दिए हैं, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, आप सर्च कीजिए क्या है कैसे है। तो आज हमने थोड़ा बेसिक डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश की एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये आगे बहुत काम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा और
आगे जाएंगे, थोड़ा सा लेवल पे जाएंगे। आज थोड़ा सा पहला दिन था तो मैंने सोचा आज थोड़ा बेसिक करवाया जाए। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। अच्छे से अपनी नोटबुक पे उतारिए, अच्छे से समझिए, रटने की जरूरत नहीं है, हेडिंग ही सारी डिटेल बता देती है। ठीक है, अच्छे से कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।